अच्छा, अब हरीसा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इसमें चीज़ें क्या ऐड होती हैं, ये बिल्कुल हलीम का ही मेथड है, ठीक है, बट इसके अंदर गोटा हलीम की तरह नहीं लगता, इसमें डिफरेंट है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले इसका कोरमा बनाना है और कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले हम ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल, ठीक है। ऑयल की एक अच्छी क्वांटिटी हम इसमें शामिल करेंगे कोरमे के साथ, फिर क्योंकि इसमें बीन्स एंड लेग्यूम्स ने पकना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स है कोरमा बनाने के लिए, उसमें हमारे पास है अनियन, ठीक है, अनियन की एक अच्छी क्वांटिटी आप ले लेंगे और उसके साथ हमारे पास यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं चिकन। फिर उसके बाद है यहाँ पे नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, दही हम यूज़ कर रहे हैं, योगर्ट, ठीक है जी, चिकन क्यूब्स ऐड कर रहे हैं या चिकन पाउडर ऐड कर लें या चिकन ब्रॉथ ऐड कर लें। लाल मिर्च का पाउडर है इसके अंदर, हल्दी है, ज़ीरा है, गरम मसाला है, काली मिर्च कुटी हुई है और जिस तरह से मैंने बताया आपको चिकन पाउडर। और फिर उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे हरी मिर्च। अनियन ऐड किया और अनियन ऐड करने के बाद हम इसको ब्राउन होने के लिए रख देंगे, ठीक है, ये हो गया डन। इसमें हम ऐड कर देते हैं पिंच सॉल्ट ताकि अनियन जो है वो हमारी सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से कुक्ड हो जाए। 7 किस्म की दालें, 5 किस्म की दालें, ठीक है जी, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप जो भी ऐड करना चाहते हैं, ठीक। यहाँ पर हमने मूंग मसूर की दाल, ठीक है, और माश की दाल, मूंग की दाल, माश की दाल और दाल और चावल, ये हमने इसमें बॉईल किया हुआ है। अच्छा, अब मूंग, मसूर, माश, चना, चावल, आप ये 5 हो गए। फिर गंदम हो गया आपका और बारले, ठीक है जी, गंदम और बारले ये दोनों आप 7 किस्म की आप चीज़ें जो हैं ये भिगो कर बॉयल कर लेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने इनको ओवरनाइट भिगोया। कल जब हमने प्लान किया दानिश भाई ने कि हरीसा बनाना है तो इन्होंने ओवरनाइट इसको भिगोया और उसके बाद इसको बॉईल करके मुझे दे दिया, ठीक है। अब ये बॉईल इतना हुआ है कि ये मैश हो चुका है, ठीक है जी। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये देखें तो ये यहाँ पर बिल्कुल बेहतरीन जो है ना बॉईल हो चुका है, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है और ये भी यहाँ पर तकरीबन बॉईल हो चुका है, परफेक्ट। तो ये दोनों को हमने अच्छे से बॉईल कर लिया। अच्छा, अब हलीम बनाने का भी तरीका सेम ही है। आपने सारी दालें और बीन्स एंड लेग्यूम्स जो है उनको अच्छी तरह से बॉईल करके, ठीक है, रख देना है और उसको फिर आप कोरमे के अंदर ऐड कर देते हैं। पहले आप उसको बॉईल कर लेते हैं या फिर आप उसमें कोरमा ऐड कर लेते हैं और उसके बाद उसको आप गोटा लगा लेते हैं। कोरमा बनाने के कई तरीके हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने गरम मसाले का पाउडर लिया है। अगर आप चाहें तो आप गरम मसाला साबुत भी लेकर उसको कूट कर इसमें ऐड कर सकते हैं, जिसके अंदर बे लीफ है, स्टार अनाइंस है, फूल बादियान है, बे लीफ, तेज़पत्ता, बे लीफ, बड़ी इलायची, दारचीनी और लौंग, काली मिर्च, ज़ीरा। अब हरीसा अगर बात की जाए तो नॉर्थ के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मशहूरियत या मकबूलियत रखती है, जैसे हुंजा साइड के ऊपर, ठीक है, और बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, क्योंकि वहाँ का मौसम भी काफ़ी सर्द है, ठंडा मौसम है, तो वहाँ पर भी ये बीन्स एंड लेग्यूम्स के साथ बकरे का या धुम्बे का गोश्त जो है शामिल करके उसको पकाया जाता है और वहाँ पे लोग बड़ा शौक़ से इसको खाना पसंद करते हैं, ठीक है जी। तो ये हमने अच्छे से अनियन को गोल्डन ब्राउन कलर देना है। अच्छा जी, ब्रेक पे जिस तरह से मैंने आपको बताया था जाने से पहले कि अनियन ब्राउन हो जाएगी तो मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगा और उसके बाद चिकन ऐड करके उसको थोड़ा सा पकाना है मैंने और फिर दही ऐड कर देना है। तो मैंने यही किया है। दही ऐड करने के बाद यहाँ पर अब आ जाती है बारी आपकी, आपने इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया हस्बे जायका, ठीक है, हल्दी पाउडर ऐड कर रहे हैं इसमें, ठीक है, उसके बाद गरम मसाला, लाल काली कुटी हुई मिर्च, ठीक है, ज़ीरा। अच्छा, ज़ीरा भी आप साबुत या क्रश जो भी ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप इसमें नमक और चिकन क्यूब ऐड कर देंगे, ठीक है जी, ये हो गया डन। और उसके बाद आपने ये चिकन क्यूब जिसके अंदर ऐड कर दिए। ग्रीन चिली चॉप या रफली आप काट कर या फिर आप इसका पेस्ट बनाकर इसमें ऐड कर दें, ठीक है, और इसको आप एक दफ़ा और अच्छे से
मिक्स कर लें तो ये ज़बरदस्त सा आपका कोरमे का बेस जो है। अब ये हमने इसमें पानी ऐड किया। पानी ऐड करने के बाद ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया। अब हमने यहाँ पे ये इसमें शामिल कर दिया। ठीक है, जो कि हमने मूंग की दाल, माश की दाल और चावल, ठीक है, हमने शामिल किया था। ठीक है, इसके बाद इसको आप आराम से हल्के हाथ से बिल्कुल इस तरह से मिक्स करेंगे। परफेक्ट। यहाँ पे क्वांटिटी थोड़ी सी और हम इसकी ऐड करते हैं। अच्छा, कंसिस्टेंसी ये आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितना रखना चाहते हैं इसको थिक। ठीक है, उस हिसाब से आप इसको बनाएं और इसका गाढ़ापन अपने हिसाब से आप सेट कीजिएगा। ठीक है, ये अब इस तरह से हम इसको डन करते हैं। ठीक है जी, अभी इस वक्त ये काफ़ी गाढ़ी है। ठीक है, बिकॉज कि अभी इसने और इसको गोटा लगना है। ठीक है, बीन्स और लेग्यूम जो हमने इसमें लेग्यूम्स ऐड किए, दालें ऐड की हैं, ठीक है, वो जब और ज़्यादा फाइन होंगी तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो और थिक होगी। और इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक करें किस तरह से आई है। ठीक है, और अब इसको आपने अच्छे से पकाना है और टाइम टू टाइम आपने इसको हिलाते रहना ताकि इसका अच्छे से गोटा लग जाए इस पर। ठीक है, ये शॉर्टकट होता है। आपने हैंड ब्लेंडर इसमें रन कर दिया, चला दिया अच्छे से। ठीक है, और चलाने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें। ये इसकी कंसिस्टेंसी इस वक्त आई है। ठीक है, आपने इसको और पकाना है, थोड़ा सा और गाढ़ा करना है, फिर उसके बाद आपका हरीसा रेडी है। चमचे का जो बैक पार्ट है उस पर रखते हुए इसको आप मैश करते हुए चलाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये परफेक्ट। अच्छा, एक स्पून मिलता है वुडन जो कि गोटे के लिए काम आता है। ठीक है, आप वो लेकर भी इसमें गोटा लगा सकते हैं। हमारे पास है जी यहाँ पे मीट जो कि हमने कबाब बनाने एक तरह से। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बीफ है। ठीक है, और चने का आटा कह लें इसको। ठीक है, अनियन है, फिर उसके बाद ग्रीन चिली है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, गरम मसाला है, धनिया पाउडर है, ज़ीरा साबुत है टूटा हुआ, और नमक है, लाल कुटी हुई मिर्च, और थोड़ा सा इसमें हम सोडा ऐड करेंगे। हरीसा कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कीमे को अब इसके अंदर हम अनियन आप ऐड कर दें। ठीक है, अनियन ऐड करने के बाद नमक इसमें हस्बे जायका ऐड करेंगे, ज़ीरा कुटा हुआ। ठीक है, थोड़ा सा इसमें आप ऐड करेंगे गरम मसाला, कोरिएंडर पाउडर, क्रश चिली, अदरक और लहसुन का पेस्ट, ग्रीन चिलीज़। ठीक है, और थोड़ा सा इसमें आप ऐड करेंगे सोडा। ठीक है, और उसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे ये पिसा हुआ चना, क्रश कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे, ये हो गया डन। इसको मिक्स करते हैं। ठीक है, ये हमने अब इसको फैला दिया। ठीक है, परफेक्ट। यहाँ पर अब हमने इसमें तकरीबन 2-1 टेबल स्पून के करीब योगर्ट ऐड किया। ठीक है, ये अच्छे से आपने इसको क्रश कर दिया, चॉपर में मतलब चॉप कर दिया ताकि इसका कीमा जो है वो आपका फाइन मिक्सचर आपका रेडी हो जाए। प्लेट में या बॉल में निकाल लें। ठीक है, और इसके बाद आपने इसको शेप देना है। अच्छा, शेप कैसे देना है ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, टुकड़ा
और उसके बाद मैंने इसको वुड पे ऐसे लगाया और ये इस तरह से आपने इसके कबाब बना लिए। ठीक है जी, ये आपके कबाब बन गए। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इस तरह से, ठीक है, कबाब जो हैं वो ऑयल में ऐड कर दिए फ्राई होने के लिए। ये हो गया डन, परफेक्ट। ठीक है जी, इस तरह से वंस ये फ्राई होते हैं फिर आपने इसको फर्दर, बल्कि मैं फोक का इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, अब फ्लेम में थोड़ा सा तेज़ करता हूँ इसका। ठीक है, और आपने इसको जितना, मेक श्योर कि ये कबाब बहुत सॉफ्ट होंगे आपके। ठीक है, आपने आराम से इसको, अगर तोड़ना नहीं है आपने तो बड़े हल्के हाथ से आपने इसको पलटना है। ठीक है, ताकि ये टूटे ना। यहाँ पे जैसे ही कबाब को आपके पास कलर आता है, ठीक है, आपने इसका साइड जो है वो कबाब की चेंज कर देनी है ताकि इक्वली कलर दोनों साइड से कबाब को मिल जाए। ठीक है, और उसके बाद कबाब जो हमारे पास रेडी हुए हैं हम वो इस पर डिश आउट कर देते। तो आपने जूसी रखना है कबाब को, ज़्यादा कुक नहीं करना। मेक श्योर कि कबाब जो है वो आपके जूसी रहें। ठीक है, इस तरह से। वाह 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 वाह।